11वीं सदी की बात है। पंजाब का वह गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ था, किटकिटा रहा था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन कुहासे की चादर मोटी थी और अंधेरा सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में 11 ठाकुरों का खानदान का एक लड़का अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था, अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। पहले तो उसे लगा कि ये शायद कोई भ्रम है, लेकिन जब उसे यह भरोसा हो गया कि कमरे में कोई है, तो उसने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर निकाली और सामने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसका उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ समय पहले बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर जेवर थे और बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे बहुत खतरनाक बना रहा था और उस लड़के के मन में सिहरन पैदा कर रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक डर की लहर बैठती जा रही थी। अचानक से वह लड़का रजाई से बाहर निकला और कपड़े खोलने लगा। कपड़े खोलते खोलते वह नंगा हो गया और नंगे होने के बाद सीधे चिल्लाता हुआ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, और ऐसा कहकर वह अपनी गांव की गलियों में दौड़ने लगा। पंजाब का वह गांव, उसमें कृषि होती थी। जाड़े की सुबह थी, लेकिन लोग घरों में जाग तो थे या जग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की आवाज़ गलियों में गूंजने लगी, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। वह लड़का बेतहाशा दौड़ाता चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह गांव से मैदान में पहुंचा और लोगों की भीड़ भी साथ में उसके बाहर पहुंच गई। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह उस लड़के को, वो लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरे गांव को कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मैदान में जाके रुक गया। उसका पूरा शरीर तरबतर पसीने से था। इतने भयानक ठंड में कि जब लोगों के दांत किटकिटा रहे थे, वह लड़का पसीने में तरबतर था। बस एक ही बात कहता जा रहा था कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। अचानक से लड़के की आवाज़ बंद होती है। वह शांत खड़ा हो जाता है और गांव वालों को देखते देखते वह लड़का हवा में 4 फुट ऊपर उठा। उसकी गर्दन ऐंठ जाती है और जैसे एक बच्चा खिलौना ऐंठ देता है, और फिर वो सीधे ज़मीन पे गिर जाता है। ज़मीन पे गिर जाता है, उसके बाद मर जाता है। इसके बाद गांव वालों में डर की एक लहर दौड़ गई। वे सब अपने घर की ओर तेज कदमों से दौड़ने लगे। उनके मन में उस फुसफुसाहट थी, और उस फुसफुसाहट में सिर्फ एक ही नाम था, लोना चमारिन। तो दोस्तों, कौन थी आखिर ये लोना चमारिन और क्या है उसकी कहानी? आइए जानते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में लोना चमारिन एक बहुत विश्वविख्यात नाम है। इनके नाम से बहुत सारे सबर मंत्रों की सिद्धि की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ये सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं। आखिर ये शबर मंत्र होते क्या हैं, हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे हम सिर्फ लोना चमारिन की। लोना चमारिन पंजाब के अमृतसर प्रांत की चमारिन गांव की रहने वाली थी, और जिन्होंने कामरूप कामाख्या असम में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त की थी और एक विश्वविख्यात योगिनी बनती हैं। तो एक पंजाब की लड़की एक असम जाके किस प्रकार पहुंची 11वीं सदी में। ये 11वीं सदी वही है जो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। तो 11वीं शताब्दी में अमृतसर के आसपास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमरी। तो उस चमरी गांव में एक कन्या थी जिसका नाम था लोना। कन्या दिखने में बहुत सुंदर थी और शूद्र जाति से उत्पन्न होने के कारण इस कन्या पर सभी तथाकथित उच्च जाति के लोगों द्वारा एक दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इस परिवार की भी यही दशा थी। इनके परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम लोना था। लोना इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चलते उसे लोग देवी मानने लगे थे। लोग अगर सुंदरता की तुलना करते थे उस गांव के आसपास, तो सिर्फ लोना की सुंदरता से। लेकिन गरीब घर में सुंदरता अभिशाप बन सकती है। लोना के लिए अपनी सुंदरता अभिशाप बन गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नज़रें
उस पर गलत तौर पर पड़ने लगी थीं। लोना के दो भाई थे जिनका नाम था इलय और गेंदा। ये दोनों भाई अपनी बहन के प्रति बिगड़ती नज़रों को लेके बहुत चिंतित रहा करते थे। इसलिए अब ये लोना अभी तक पूर्ण रूप से जवान नहीं हुई थी, लेकिन उसका विवाह करा दिया जाता है। उसका विवाह सफल नहीं रहा, वो ससुराल छोड़कर कुछ समय बाद मायके आ गई। लेकिन अब गांव वालों की नज़रों में वो फिर से खटकने लगी। एक बार आपको फिर से ध्यान दिला दें, ये कहानी 11वीं सदी की है और उस समय का समाज कैसा था ये आप खुद जान सकते हैं। एक युवा लड़की जो विवाहिता है और अपने पति को छोड़ के अपने गांव में रह रही है, एक तथाकथित छोटी जाति से आती है और गरीबी में पल रही है। ऐसे में गांव वालों की नज़र उस पर ख़राब होती है। तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह नहीं था और ऐसा ही होता है। उस गांव के लोगों ने उस लड़की के ऊपर एक गंदी नज़र को डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक 11 ठाकुरों का परिवार रहा करता था जिसमें 11 पुरुष थे। उन ठाकुरों में से एक ने लोना ने व्यभिचार करने का प्रयास किया, लेकिन लोना ने इस प्रयास को मना कर दिया, प्रतिरोध किया। उसके प्रतिरोध करने से उसका क्रोध अपने चरम पर पहुंचा। तो उसने ये सोचा कि आखिर ये लड़की हमें मना कैसे कर सकती है। तो उस परिवार के 11 लोगों ने बारी बारी से भयावह घटना को अंजाम दिया, यानी बलात्कार किया। वह लड़की पूर्णतः युवा थी, उसका यौवन अभी आया भी नहीं था। उसके साथ तब तक ये दरिंदगी भरी घटना घट चुकी थी। और उस समय पे 11वीं सदी, फिर से एक बार ध्यान दिला दें, 11वीं सदी की ये बात है। उस समय पे ना सुप्रीम कोर्ट था, ना कोई थाना, ना कोई पुलिस। तो इसमें ये बात राजा तक ना पहुंचते उससे पहले ही आखिर गांव के लोगों द्वारा निपटा दिया जाता था। तो किसी ने भी बड़े परिवार की तरफ उंगली नहीं उठाई। तो युवावस्था में व्यक्ति को कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहने वाला होता है। तो लोना चाहते थे कि इन ठाकुरों द्वारा किया गया जो अत्याचार है वो उसका बदला ले। तो उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। तो फिर उसने अपनाया योगियों का रास्ता है। तो वो दिल्ली की योगिनों के बारे में सुना करती थी। उस समय पे तंत्र मंत्र का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा था। योगियों द्वारा अपने प्रचार के बहुत सारे माध्यम फैला रखे थे। गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से बहुत सारे योगी आया करते थे। संस्कृत मंत्रों की जगह पे इन्होंने शबर मंत्रों का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र में शबर मंत्र एक लाइन होती है हिंदी की जनरली, जिसे बोल दिया जाता है। और इसी समय पे इस्लाम के सूफी मत को जानने वाले लोग भी अपने भारत में पैर जमा चुके थे। तो इन लोगों ने सूफी और इस शबर मंत्र को दोनों को मिलाया। संस्कृत और उर्दू इन दोनों का बहुत कम इस्तेमाल करके एक प्रचलित हिंदी या जो भाषा चल रही है खड़ी बोली, इसका प्रयोग इस्तेमाल शुरू किया और शबर मंत्र बन चुके थे। संस्कृत के मंत्र बहुत शुद्ध होते हैं और पवित्र हृदय से ही सिद्ध किए सकते हैं। शबर मंत्र जिस व्यक्ति ने बनाया है उसके नाम पर ही सिद्ध हो जाता है। संस्कृत का मंत्र सामान्यतः गायत्री मंत्र यदि एक गुरु ने सिद्ध किया है तो उसका शिष्य उस गुरु के नाम पे सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन शबर मंत्रों के साथ ऐसा नहीं होता है। उस समय पे शबर मंत्रों की प्रसिद्धि बहुत बढ़ने लगी थी। तंत्र मंत्र का प्रचार बहुत जोरों शोरों से बढ़ रहा था। लोना ने दिल्ली की योगिनों का नाम सुना और वो उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन अपने घर में बिना बताए। वह पंजाब से पैदल चलती हुई अपने आप को अन्य लोगों की नज़रों से बचाते हुए दिल्ली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वे योगिनी रहा करती थीं। लोना ने उन योगिनों से पूछा कि ये शबर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। मुझे भी तांत्रिक बनना है, मुझे योगिनी बनना है, मैं अपने पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती हूँ। योगिनों ने देखा कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 15-16 साल की है, एक कठिन साधना की बात कर रही है। उन्हें एक तो अपने बल का अहंकार था, दूसरा भी उस लड़की की बाल्यावस्था को देखकर उसके महत्व को नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि तुमसे यह संभव नहीं हो पाएगा, हम तुम्हें नहीं सिखा सकते, तुम इस लायक हो ही नहीं। लोना जिद पर अड़ गई तो उसने कहा कि आप लोग अगर मुझे नहीं सिखाएंगे तो मुझे इतना बता दीजिए कि मैं आखिर कहाँ इसे सीख सकती हूँ। तब उन योगिनों ने
मजाक मजाक में हंसते हुए कह दिया कि इसके लिए तुम्हें असम के कामरूप कामाख्या मंदिर जाना पड़ेगा। हमने भी वहीं से ये मंत्र सीखे हैं और हमने सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन लोगों को लगा होगा कि दिल्ली से असम इतना दूर है और ये छोटी सी लड़की वहाँ कैसे पहुँचेगी, और तुरंत ही अपने घर चली जाएगी और हार मान जाएगी। लेकिन लोना दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी और वो थी बदला। यानी अब लोना को किसी भी हाल में बदला लेना था। तो लोना ने ठान लिया कि उसे असम जाना ही है और वह पैदल ही असम निकलना स्टार्ट कर देती है। रास्ते की कठिनाइयाँ उसकी परीक्षा ले रही थी। कभी खाने को मिल जाता था, कभी खाने को नहीं मिलता था, कभी थकान हो जाती थी, पैरों में छाले पड़ जाते थे, प्यास लगती थी, पानी मिल सकता था या नहीं भी मिलता था, लेकिन लोना आगे बढ़ती गई। उसने रुकी नहीं। अब पंजाब की लड़की दिल्ली, बिहार, बंगाल होते हुए असम पहुंचती है। इन सभी जगहों पर अलग अलग भाषाएं थीं। इसे अपनी बात को बताने का भी उसे बड़ी परेशानी होने लगी, बता भी नहीं पा रही थी। और फिर अंततः कामरूप कामाख्या पहुंच जाती है। जब वह वहां पहुंची तो वहां किसी योगी गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः इस्माइल योगी मिले। इस्माइल योगी एक सूफी और परंपरागत से मिले हुए एक योगी थे। उन्होंने शबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। जब वो इस्माइल योगी के पास पहुंची तो इस्माइल योगी भी उसके रूप की सुंदरता पर मोहित हो गए। योगियों में पंचमकार की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी। ये पंचमकार क्या है, इसके बारे में जानिए। यानी साधना के दौरान मुद्रा, मांस, मत्स्य और मैथुन, इन चीज़ों से परहेज नहीं करते, तब भी उनका काम चलता था। इस्माइल योगी ने मैथुन के लिए ही सही, लेकिन वो उस पर आसक्त हुए। लोना के पास भी अपने गुरु को देने के लिए इसके सिवाय कुछ था भी नहीं। तो लोना ने इस्माइल योगी के साथ रहते हुए अपनी तंत्र साधना प्रारंभ कर दी। जहाँ इस्माइल योगी बड़े ही तांत्रिक थे, सिद्ध थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था जिससे कि वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सके जिस गति को लोना ने हासिल किया। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। लोना चमारिन अब अपने गुरु से भी बड़ी तांत्रिक बन चुकी थी और फिर वह गई पंजाब। लेकिन इस बार वह अपने सूक्ष्म शरीर से गई, ना कि उस भौतिक शरीर से जिसका कि भोग किया गया था, जिसके शरीर की प्रताड़ना की गई थी, जो हमने अभी इंट्रो में बताया। उसने एक एक करके उन 11 ठाकुरों के परिवार को खत्म कर दिया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। जब लोना ने 11 ठाकुरों के खानदान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जब उसके परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, तब लोना का प्रतिशोध पूरा हुआ। फिर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर उसने सोचा कि पुरुष स्त्रियों पर बहुत अधिक अत्याचार करते हैं और खासकर बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों पर बड़े ही अत्याचार करते हैं। चूंकि संस्कृत के मंत्रों की सिद्धि और साधना दोनों ही कठिन है, इसलिए लोना ने अपने खुद के शबर मंत्रों को शुरू किया, ठीक है, और अपने नाम से बांध दिया। अब लोना के मंत्र आज भी प्रचलित हैं। लोना के इन तंत्र मंत्र के प्रयोगों में आज भी इनका प्रयोग हो रहा है। संस्कृत के मंत्र हम सभी जानते हैं, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन बार बार शबर मंत्र कहने से भी आप बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो। तो इसलिए लोना का एक शबर मंत्र यहाँ पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। यह है कि जो वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आप इसे ना करिए, सिर्फ सुनिए। ये मंत्र कुछ इस तरह से है कि कमरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसें इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारे। जो ले यह फूल की बास, वाहे की जान हमारे पास। घर छोड़े, घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोह लाज। दोहाई लोना चमारे की। ये सबर मंत्र का एक उदाहरण है जो हमें लगता है आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये सबर मंत्र का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। सबर मंत्र कुछ इसी तरह के होते हैं। संस्कृत के मंत्र आप पहले भी सुन चुके हैं, अब भी सुनते होंगे साधु संतों के माध्यम से, लेकिन ये सबर मंत्र होता है।
तो यह मंत्र संस्कृत के पदों में ना होकर बोलचाल की भाषा में है। तो इस मंत्र की खासियत अपने आप में बहुत बहुत प्रसिद्ध है। यह लोना चमारी ने अपने नाम से बांध रखा है। तो इस मंत्र में वो प्रभाव है कि इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद आप वशीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इनकी प्रसिद्धि की पुरानी की बात करते हैं। तो पद्मावत ग्रंथ के बारे में आपने बहुत सुना है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसमें उन्होंने 14वीं शताब्दी में एक कथा लिखी थी कि राजा रतन सेन जब पद्मावती को लेकर अपने देश वापस आ रहे थे तो पद्मावती के साथ सिंघल द्वीप से एक ब्राह्मण भी आया था जिसका नाम राघव चेतन था। राघव चेतन एक तांत्रिक था। उसकी सिद्धि बहुत अद्भुत थी। एक बार राजा रतन सेन के दरबार में बहस छिड़ गई, अमावस्या है कि द्वितीया है। वास्तव में उस दिन तो अमावस्या ही थी, क्योंकि राजा रतन सेन के योगी भी कह रहे थे। लेकिन राघव चेतन हट कर बैठा कि आज द्वितीया है, लेकिन उसकी गणना में गलती थी। उस दिन अमावस्या ही थी, लेकिन दिन का समय था तो निर्णय करना कठिन था। इसलिए रतन सेन ने कहा कि रात के समय देखा जाएगा कि अगर आज अमावस्या हुई तो अपने ज्योतिषी को मैं बहुत सारा धन दूंगा और राघव चेतन को दंड। लेकिन अगर द्वितीया हुई तो राजा राघव चेतन को सम्मान और उन्हें दंड। सभी लोग रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात आई, अमावस्या की रात निकली, लेकिन राघव चेतन इतना बड़ा तांत्रिक था कि उसने अमावस्या की रात को चंद्रमा लाकर दिखा दिया। तो दूज का चांद अमावस्या की रात में बदल गया। रतन सेन के सभी ज्योतिषी आश्चर्य में थे कि उनकी सभी की गणना कैसे गलत हो सकती थी, लेकिन रतन सेन जो अपनी आंखों से देख रहे थे वो उस पर कैसे भरोसा नहीं करते। तय हो गया कि राघव चेतन को दान मिलेगा और उनके ज्योतिषों को दंड मिलेगा। लेकिन तुरंत ही उस तंत्र का प्रभाव समाप्त हुआ। तो सबने जाना कि आज अमावस्या ही है। वास्तव में जब राजा को यह पता चला कि आज अमावस्या है तो उसने राघव चेतन को दंड देकर अपने राज्य से निकाल दिया। और यही राघव चेतन खिलजी के पास गया तो उसने पद्मावती की तारीफ की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रानी पद्मावती की कहानी भी मैं सुनाऊं तो फिर जो फिल्म से बिल्कुल अलग है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर यह कथा यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसी समय पे मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखते हैं, कर गुरु चमारे लोना सिखा कामरूप पाड़ित टोना दूज अमावस मह जो दिखावे एक दिन राहु चांद कहे लावे। तो राघव चेतन के जो गुरु हैं वो लोना चमारिन ही थी। इसलिए राघव चेतन के अंदर इतनी ताकत थी कि अमावस्या के दिन वो दूज का चांद दिखा सकता है। अगर वो चाहे तो राहु को लाके चांद का ग्रहण भी करवा सकता है। इसी पद्मावत ग्रंथ में एक ब्राह्मणी है जो जादू टोना करती है। तो वो कहती है, जस कामरू चमारी लोना को न छरा पाड़ित औ टोना। जैसे चमारी लोना है उसका टोना पड़ने से कोई बच नहीं सकता, वैसे ही मैं हूँ। यह ग्रंथ 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, तो लोना उसके पहले ही हुई होगी, तभी उसकी प्रसिद्धि यहाँ तक पहुँची। यानी इसलिए क्योंकि हम 11वीं शताब्दी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था और 10वीं शताब्दी के आसपास ही सूफी मत के तौर पे इस्तेमाल हुआ था या प्रसिद्ध हुआ था। इस्माइल योगी 11वीं शताब्दी से पहले हो ये मानना बहुत कठिन है। तो लोना चमारी को 11वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। दोस्तों, और एक कथा यहाँ पे आती है जो अपने ही सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाने के कोशिश में बदनाम हो गई थी। यह कहानी पहली वाली कहानी से बिल्कुल अलग है और यह लोना चमारी भी पंजाब क्षेत्र की ही है, लेकिन यह वह लोना चमारी नहीं है, ये दूसरी है। ये सियालकोट पंजाब पाकिस्तान की कहानी है। उस समय पे ये पाकिस्तान हमारा देश ही हुआ करता था। तो वहाँ पे एक गांव है, तो वहाँ पे एक लोना चमारी का एक महल है। उसकी कहानी यह है कि सियालकोट में एक राजा हुए, राजा सालवाहन। राजा सालवाहन की पहली पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र उत्पन्न होने के बाद ज्योतिषियों ने कहा कि उस पुत्र को 12 वर्ष तक
किसी की भी नज़र में ना आने दें, कमरे में बंद कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके प्राणों पर खतरा है। उस समय पे ज्योतिषियों की बात को टालने का साहस किसी भी राजा में नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम पूरन था, उसके लिए एक अलग महल बनवाया और सभी से दूर उसे एक महल में रखवा दिया। वहाँ पर भोजन पानी भी उसे बाहर से ही दिया जाता था, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। उस महल में तमाम सुख सुविधा के साधन थे, व्यायाम, युद्धाभ्यास आदि खाना पीना सब कुछ उसमें उपलब्ध हुआ था। वहाँ पर इंसान का आना जाना मना था। बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ऐसे ही करते वह लड़का 12 वर्ष का वहाँ तक रहा और 12 साल उसने धूप से अलग रहते हुए, एक अलग जगह रहते हुए, अच्छा खाना खाते हुए उसका विकास बहुत अच्छा हुआ। वह सुगठित शरीर का मालिक हुआ और दिखने में बहुत ही सुंदर था। इसी दौरान राजा अपनी वृद्धावस्था में एक लोना नामक लड़की से शादी कर लेता है। लोना बहुत सुंदर थी। लोना की जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है कि लोना नाम की जो स्त्री है वो बहुत ही सुंदर है। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन राजा वृद्ध हो चला था। लोना की शरीर की ज़रूरतें अब राजा से पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन लोना करे भी तो क्या करे। इसी दौरान वह लड़का पूरन 12 वर्ष का हो गया। ज्योतिषों का दिया हुआ समय व्यतीत हो जाता है। राजा पूरन को बाहर निकालते हैं और पूरन से गले मिलते हैं। फिर पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं कि आप जाओ, रनिवास में जाकर अपनी नई माँ से मिल लो। पूरन 12 वर्ष का युवा था। उस समय के हिसाब से 12 वर्ष का युवा ही होता था, आज 12 वर्ष का बच्चा होता है। जब पूरन अपनी माँ के पास गया तो लोना, जो कि कम उम्र की थी और उस समय जिस समय से विवाह होता था उसे देखकर माना जा सकता था कि उसकी उम्र 15 या 16 वर्ष की रही होगी, वह पूरन को देखकर उस पर मोहित हुए। वह चाहती नहीं थी कि मैं इसे पुत्र कहूँ। पूरन बार बार उसे माँ कहता था, लेकिन वह उसे बेटा नहीं कहती थी, लेकिन हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयत्न करती थी। चूंकि पूरन 12 वर्ष तक मनुष्यों के समाज से दूर रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष के बीच में किस तरह के हाव भाव या क्या संकेत प्रस्तुत किए जाते हैं प्रणय प्रलाप के लिए। इसलिए वह उन्हें माँ ही मानता था। जब लोना ने देखा कि मेरे हाव भाव का पूरन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तब उसने खुलकर पूरन के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। तब तक पूरन पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर चुका था। उसे दुनियादारी के बारे में भी कुछ पता चल गया था। उसने कहा कि माँ, जो तुम कह रही हो वो गलत है। तुम मेरे पिता की पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ ये संबंध नहीं बना सकता। तो यह सुनकर लोना चमारिन क्रोध से भर गई। पहली तो उसके सामने दो बातें थी। पहला कि मेरे रूप का अपमान किया गया है इसके लड़के के द्वारा, और इससे भी बढ़कर दूसरी दुविधा यह थी कि यदि पूरन अपने पिता से जाकर यह बात कह देता है तो लोना के प्राण संकट में आ सकते थे। इसलिए लोना ने त्रिया चरित्र अपनाते हुए पूरन के कहने से पहले ही अपने पति के पास जाकर उसने पूरन की शिकायत कर दी। और पूरन, अगर उसने कहा कि पूरन मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता हूँ। स्त्री की आंखों में आंसू पुरुष की आंखों की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। राजा अपने पुत्र पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने लोना से कहा कि इसके लिए उन्हें दंड मिलेगा, और फिर राजा ने उसके हाथ पैर कटवा कर गांव से बाहर एक कुएं में फेंकवा दिए। कुआं सूखा हुआ था, इसलिए पूरन को चोट तो आई, लेकिन वह वहीं करहा रहा था। उसकी करहा रात तक बढ़ती रही, लेकिन राजा के डर से किसी भी मनुष्य ने उसकी सहायता नहीं की। तो कहते हैं कि मध्य रात्रि यानी आधी रात के समय पे गुरु गोरखनाथ वहाँ से गुजरे। तो गुरु गोरखनाथ ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो कुएं की जगत पर गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुएं की तलहटी में एक लड़का पड़ा हुआ है, जिसके ना तो हाथ हैं ना ही पैर हैं। अब वह बाहर भी कैसे निकले? अगर कोई सामान्य मनुष्य रहता तो उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन गुरु गोरखनाथ सिद्ध थे, योगी थे। उन्होंने अपने योग बल से उसे बाहर निकाला और उसके हाथ पैर को भी ठीक कर दिया। उसके बाद उसे योगी बनाया, उसे दीक्षा दी, और वह योगी चिरंगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। इधर लोना और शालवाहन का कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो राजा शालवाहन को यह चिंता सताने लगी कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा।
इसी दौरान चिरंगी नाथ की ख्याति उनके द्वारा सुनी जाती है, तो वे पुत्र प्राप्त करने के लिए चिरंगी नाथ के पास गए। अब वो सपने में भी नहीं जानते थे कि ये वही पुत्र है जो हाथ पैर कटवा के जिन्होंने उसे कुएं में फेंकवा दिया था। यहाँ पे जो चिरंगी नाथ था उसके हाथ और पैर तो सही सलामत थे, तो राजा के लिए कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सांसारिक लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो पूरन यहाँ पर माता पिता को पहचान गया। चिरंगी नाथ ने कहा कि राजन, आपका तो पहले से ही एक पुत्र था। तब शालवाहन ने कहा कि वह पुत्र बड़ा ही खोटा था, उसने मेरी पत्नी पर खोटी नजर डाली, उसने अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। तभी चिरंगी नाथ ने कहा कि यदि उसकी माता सच बोलेगी तब ही पुत्र प्राप्त होगा। तो चिरंगी नाथ ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो एक पहले से ही था। तो राजा बोले, वह बहुत खोटा था, उसने पत्नी पर नजर डाली और अपनी सौतेली माँ पर गलत करना चाहा, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। तब वहाँ पर चिरंगी नाथ ने कहा कि अगर लोना सत्य बोलेगी तब ही उसे पुत्र प्राप्त होगा। सत्य क्या है लोना, तुम जल्दी से बताओ। तो फिर लोना ने अपना पाप कबूल किया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि उसने गलत दृष्टि मुझ पर नहीं, बल्कि मैंने ही उस पर गलत दृष्टि डाली थी। वह तो मना कर रहा था। जब राजा ने सुना तो उसके दुख का पारावार नहीं रहा, वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगा कि राजा के प्राण निकल जाएंगे, जैसे पुत्र वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल गए थे। तब चिरंगी नाथ ने देखा कि मेरे पिता मर जाएगा। तब उसने कहा कि मैं ही चिरंगी नाथ हूँ, जो गुरु गोरखनाथ की कृपा के बारे में बताया। तो राजा ने कहा कि अब मुझे पुत्र नहीं चाहिए, तुम ही चलो। तो चिरंगी नाथ तो अब योगी हो चला था, तो उसने कहा मैं साधु हूँ, अब मैं आपके राज्य में नहीं जा सकता, मुझे कोई भी मोह माया नहीं है, आप घर जाइए, सुखी रहिए और आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि उसके बाद लोना को एक पुत्र हुआ जिसने राजा शालवाहन का राज्य संभाला। इसी लोना के नाम से आज भी चमियारी गांव में एक महल है जिसे लोना चमियारी का महल कहा जाता है। आप इसे आज भी इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, लोना चमारी की ये दो कहानियाँ थीं। पहली कथा तंत्र मंत्र से थी और दूसरी कथा पाकिस्तान लोना की जो चमियारी गांव में रहती थी। तो दोनों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसमें सिर्फ आपका 2 सेकंड लगता है, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। और बाकी हम अगली वीडियो में एक नई और बेहतर कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, इन्हीं पौराणिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।